शाह गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और सोशल मीडिया पर लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है कि क्या देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल रही है। आज सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस में साफ तौर पर यही दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह एक फेल हो चुके गृह मंत्री साबित हो रहे हैं। जी हाँ, अमित शाह को सोशल मीडिया पर एक फेल गृह मंत्री के रूप में देखा जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं, तब सरकार की प्राथमिकता आखिर है क्या। जब भी देश में कोई बड़ी हिंसक घटना होती है, जनता सबसे पहले सरकार की तरफ देखती है। लोग चाहते हैं, जनता यह चाहती है कि सरकार सामने आए, बयान दे, भरोसा दिलाए और साथ ही साथ ठोस जो है कार्रवाई करे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार जनता जो है सवाल पूछ रही है। और अब सोशल मीडिया पर अमित शाह एक फेल हो चुके गृह मंत्री साबित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, सारी बातें बताती हूं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से मणिपुर जल रहा है। एक बार फिर से अब जो तस्वीर सामने आई है उसने सबको हिला कर रख दिया है। दोस्तों, पिछले 3 सालों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। यहां तक कि ईरान अमेरिका वॉर तक रुक गया, लेकिन मणिपुर का वॉर अभी तक जारी है। मणिपुर का वॉर अभी तक नहीं रुका है। इसीलिए सोशल मीडिया पर साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा जा रहा है कि अमित शाह गायब है। मणिपुर पिछले लंबे समय से हिंसा और तनाव का सामना कर रहा है। हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। समय समय पर ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो पूरी तरीके से दिल दहला देते हैं, जो पूरे देश को झकझोर कर रख देते हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि सरकार हालात को सामान्य करने में पूरी तरीके से सफल नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार ये आश्वासन देती है, ये बयानबाजी करती है और कहती है कि सुरक्षा बल लगातार तैनात है, राहत कार्य चल रहा है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है, सवाल आम जनता का है। आम जनता का सवाल यह है कि आखिर इतने प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो हालात पूरी तरीके से सामान्य क्यों नहीं हो पाए। आज एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहां तक कि यूट्यूब पर भी हजारों पोस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि सरकार सिर्फ प्रचार करने में व्यस्त है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वास्तविक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा। कई लोग तो दोस्तों अब अमित शाह और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी दोनों की आलोचना खुलकर कर रहे हैं और खुलकर करते हुए सवाल पूछते हैं कि आखिर जवाबदेही कौन लेगा। सबसे पहले दोस्तों ये हेडलाइन देखिए, मणिपुर के कुकी बहुल जिले कांगपो कपी में गोलीबारी, 3 युवक घायल। ये स्थिति है मणिपुर की। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूं, मणिपुर में गोलीबारी, कांगपो कपी में 3 युवक घायल, इलाज के लिए इम्फाल लाया गया। पूरी खबर विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि क्या कुछ हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए, मणिपुर के कांगपो कपी जिले में सोमवार को 2 समूह के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोग घायल हो गए। जी हां दोस्तों, 3 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये गोलीबारी सुबह करीब 6 बजे लाइलोन वाईफाई और कोंसखुल गांव के पास हुई। ये तस्वीर मणिपुर की है। इस दौरान 2 आदिवासी समुदाय से जुड़े हथियारबंद लोगों ने कुकी बहुल कांगपो कपी जिले में एक दूसरे पर गोलीबारी की। आगे खबर में लिखा है कि घायल हुए सभी लोग कुकी समुदाय के हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने इलाज के लिए इम्फाल स्थित क्षेत्रीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था में इलाज कराने भेज दिया गया है। मणिपुर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर हिंसा से प्रभावित है। मणिपुर में मेतई और कुकी समुदाय के बीच मई 2023 से जातीय संघर्ष जारी है और अब 2026 आ गया है। 2023 से 2026 आ गया। अब तक सरकार मणिपुर की यह हिंसा शांत नहीं करवा पाई है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह और मोदी पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक फेल सरकार के रूप में साफ तौर पर देख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं कि मोदी जी आखिर कौन से 18 घंटे काम में लगे हुए हैं। इस चीज का जवाब दीजिए। आज देश की दुर्दशा क्या हो चुकी है, देश किस ओर जा रहा है, सब आपके सामने है दोस्तों। इतना कुछ हो गया है, तब जाकर एक्शन हुआ है। जरा ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर दिखा रही हूं। मणिपुर के डीजीपी के अनुसार लूटे गए हथियारों का लगभग 70% बरामद कर लिया गया है और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इतना कुछ होने के बाद एक्शन हो रहा है। इस सब के बावजूद भी दोस्तों हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसक झड़प लगातार हो रही है, लगातार तस्वीरें आ रही हैं। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों में से लगभग लगभग 70 जो प्रतिशत है, यानी कि 70% अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जबकि शेष हथियार और गोला बारूद का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा तेज किए जा रहे हैं। डीजीपी ने जोर देकर कहा कि जो लोग अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद रखना जारी रखेंगे और कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अभी भी अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद रखे हुए हैं, डीजीपी का कहना है कि उनके खिलाफ पुलिस और अन्य सुरक्षा बल बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हम उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आगे जो है चेतावनी भी जारी कर दी है और चेतावनी दी कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बलों पर गोली चलाने या फिर हमला करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ेगा, यानी सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होगी। डीजीपी सिंह ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक विभिन्न जिलों में तलाशी अभियान और सक्रिय सुरक्षा उपायों को तेज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जनता राजनीति से ज्यादा परिणाम देखना चाहती है, बयानबाजी से ज्यादा जमीन पर काम देखना चाहती है। उसे बयान नहीं, शांति चाहिए। उसे भाषण नहीं, सुरक्षा चाहिए। जनता को आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि समाधान चाहिए। अगर किसी राज्य में लंबे समय तक हिंसा जारी रहती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल उठेंगे और सवाल छोटे नहीं बड़े उठ जाते हैं। और अब वही सवाल लगातार मोदी शाह पर उठाए जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े सवाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि शांति बहाल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो प्रयास आखिर मणिपुर में क्यों नहीं दिख रहे? क्यों लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो पूरे देश को झंझोर कर रख दे रही हैं? अगर किसी मुद्दे पर लंबे समय तक समाधान नहीं निकलता तो उसका असर राजनीति असर पर भी पड़ता है। विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी मिलता है। सोशल मीडिया पर आलोचनाएं बढ़ती हैं, जो इस वक्त लगातार बढ़ रही हैं। जनता के बीच विश्वासों का जो है सवाल खड़ा हो जाता है, जो इस वक्त हो रहा है। और यही कारण है कि मणिपुर का मुद्दा लगातार एक राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। सबसे बड़ा दोस्तों सवाल आज भी वही है। क्या है वो सवाल? है सबसे बड़ा कि क्या मणिपुर पूरी तरह शांत हुआ? क्या प्रभावित लोगों को न्याय मिला? और सवाल बड़ा यह भी है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए? इन सवालों के जवाब देश की जनता चाहती है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कहा जाता है कि देश सुरक्षित होगा, कानून का राज होगा और हर नागरिक की रक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब लगातार हिंसा, अशांति और दर्दनाक घटनाएं सामने आती हैं, तब जनता पूछती है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता का है। अगर किसी राज्य में लंबे समय तक हिंसा बनी रहे, अगर लोग अपने ही घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए, अगर परिवार बिखर जाए, अगर बच्चे डर के माहौल में जीने लगे, तो आखिर लोकतंत्र में जनता सवाल किससे पूछे? मणिपुर का मुद्दा सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रह गया है दोस्तों। आज मणिपुर का ये मुद्दा पूरे देश की चिंता का बहुत बड़ा विषय बन चुका है। लाखों लोग सवाल कर रहे हैं, लाखों लोग पूछ रहे हैं कि आखिर शांति पूरी तरह कब लौटेगी? कब लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगे? कब हर नागरिक बिना डर के अपना जीवन जी पाएगा? विपक्ष जो है लगातार सरकार पर जो है हमला कर रहा है और साफ विपक्ष का कहना है कि हालात संभालने में गंभीर जो है कमियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बल तैनात हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास जारी है। चलो मान लेते हैं स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास जारी है सरकार द्वारा। अगर सब कुछ सामान्य है तो ये क्या है मोदी जी? आखिर क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? लगातार खबरें आ रही हैं, नेताओं की हत्या तक हो रही है, 28 दिन बाद सड़ी गली लाशें मिल रही हैं। ये सब मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर बंद हो चुका है, बंद हो रहा है मणिपुर। लेकिन इस सब के बाद भी मोदी और शाह चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल वही है जो शुरू से लेकर मैं अब तक कर रही हूं। अगर सब कुछ सही दिशा में है तो हालात सामान्य होने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है कमजोर पड़ी हुई है? क्या कहीं फैसले लेने में देरी हुई है? और सवाल यह भी है, क्या कहीं राजनीतिक प्राथमिकताएं जनता की उम्मीदों से अलग दिखी? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये सवाल सोशल मीडिया पर आम लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं
जिनके वोट लेकर आप गद्दी पर बैठे हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता सवाल पूछ सकती है। सरकार की आलोचना करना देश का विरोध नहीं होता और सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना अंधभक्ति नहीं होती। लेकिन सरकार के अच्छे काम कहां हैं? जनता पूछ रही है कि दिखाइए अपने अच्छे काम। असल लोकतंत्र वही है जहां सवाल भी हो और जवाब भी हो। आज जरूरत आरोप लगाने से ज्यादा समाधान खोजने की है। जरूरत राजनीति से ज्यादा शांति की है। जरूरत भाषणों से ज्यादा जमीन पर बदलाव की है। और जरूरत इस बात की है कि चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो या कोई भी जिम्मेदार संस्था हो, सब मिलकर ऐसा माहौल बनाए जहां किसी भी नागरिक को डर के साथ जीना ना पड़े। आखिर में आपसे सिर्फ एक ही सवाल, जिसका जवाब आप अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि देश के बड़े मुद्दों पर सरकार को और ज्यादा जवाबदेही दिखानी चाहिए, या आपको लगता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत होती है और हमारे लिए आप जनता हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।